नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2017 में आई मूवी वेरोनिका को। इस मूवी को सबसे डरावनी मूवी भी कहा जाता है और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मूवी सत्य घटना पर आधारित है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म की कहानी को समझाऊंगा। दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल हॉली बॉली एक्सप्लेनर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक 15 साल की लड़की को देखते हैं जिसका नाम वेरोनिका होता है। वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों की केयर करती थी क्योंकि वेरोनिका के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। पिता के ना होने के कारण वेरोनिका की मदर देर रात तक एक बार में काम किया करती थी, इसीलिए छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी वेरोनिका को उठानी पड़ती थी। वेरोनिका अपने छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाती है और उस दिन सूर्य ग्रहण था। उसकी टीचर उसे बताती है पुराने समय में लोग सूर्य ग्रहण के दिन अपने मरे हुए लोगों की आत्माओं को बुलाते थे और उसकी टीचर ये भी बताती है कि इस दिन काली शक्तियों का साया भी होता था। कुछ देर के बाद सभी बच्चे स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं, पर वेरोनिका को सूर्य ग्रहण में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वेरोनिका अपनी दो दोस्तों के साथ स्कूल की बेसमेंट में जाती है। उनके पास यहाँ पर वीजा बोर्ड होता है जिससे आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है। वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी और उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती थी जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो तीनों वीजा बोर्ड पर एक कांच के गिलास को रखती है और उस पर अपनी एक एक उंगलियां रख लेती हैं। थोड़ी देर बाद कप गर्म होने लगता है जिससे वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती हैं, पर वेरोनिका अपनी उंगलियां अभी भी उस पर रखी हुई थी। देर बाद वो कांच का कप टूट जाता है जिससे वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है और वेरोनिका का खून उस वीजा बोर्ड पर गिर जाता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वीजा बोर्ड में आग लग जाती है और वो बीच से टूट जाता है। ये देखकर उसकी दोनों दोस्त बहुत डर जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका जमीन पर लेट जाती है और कुछ बोलने लगती है जो कि उसकी दोस्त समझ नहीं पाती वो क्या बोलना चाहती है। तभी वेरोनिका उठती है और चिल्लाने लगती है, मानो ऐसा लगता है कि उस पर किसी आत्मा ने काबू कर लिया हो। वो खुद पर से अपना सारा कंट्रोल खो देती है और वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। बेसमेंट की सारी लाइट्स टूट जाती हैं और लाइट्स ब्लिंक करती हैं। ये देखकर उसकी दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। कुछ देर बाद वेरोनिका बेहोश हो जाती है। जब वेरोनिका को होश आता है तो वो खुद को अपने हॉस्पिटल वार्ड में पाती है जो कि उसके स्कूल में था। डॉक्टर वेरोनिका को बताती है कि तुम बेहोश हो गई थी, शायद तुम में आयरन की डेफिशिएंसी है, तुम अपनी डाइट पर ध्यान दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। वेरोनिका जैसे ही अपने भाई बहनों के साथ घर जाने वाली होती है, वेरोनिका नोटिस करती है कि उसके स्कूल की एक नन उसे देख रही थी। अब वेरोनिका अपने घर आ चुकी थी। वेरोनिका के घर पर आते ही उसके साथ बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। एक बार जब वेरोनिका खाना खा रही होती है तभी वेरोनिका खाना नहीं खा पाती, मानो ऐसा लगता है कि कोई उसे रोक रहा है। वो कांपने लगती है और वेरोनिका देखती है कि उसके पूरे शरीर पर किसी के पंजों के निशान है। अब यहाँ वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। एक दिन हम वेरोनिका को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है। तभी अचानक वेरोनिका को अपने रूम से किसी की आवाज़ आती है और वो इस आवाज़ को फॉलो करते हुए अपने रूम में चली जाती है। वेरोनिका देखती है कि लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही थी और साथ ही जैसी वो अंदर कमरे में जाती है गेट अपने आप लॉक हो जाता है। तभी अचानक उसका भाई एंटोनिटो बाथरूम से बैठा चिल्लाने लगता है। वेरोनिका अपने भाई को देखने के लिए किसी तरह से गेट खोल लेती है और बाथरूम में जाकर चेक करती है। वो देखती है कि उसका भाई बाथटब में बैठा हुआ है। वो देखती है कि बाथटब का पानी अपने आप गर्म हो जाता है जिससे वो अपने भाई को निकालती है और देखती है उसके शरीर पर जलने के निशान आ जाते हैं। रात में वेरोनिका अपने भाई को जलने की मेडिसिन लगाती है और अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। रात में वेरोनिका को डरावने सपने आते हैं। वो देखती है कि उसके पापा की आत्मा उसे बुला रही है। तभी अचानक बेड से कुछ शैतानी हाथ निकलते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और उसके पिता की आत्मा भी अब एक डीमॉन बन चुकी थी। तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ ठीक है। अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है और अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, पर उसकी दोस्त उससे कोई भी बात नहीं करती। वेरोनिका जानना चाहती थी कि बेसमेंट में उसके साथ क्या हुआ है और वो ये जानने के लिए बेसमेंट में फिर से चली जाती है। बेसमेंट में वेरोनिका को वही नन मिलती है जो उसे स्कूल में देख रही थी और हमें यह भी पता लगता है कि वो नन जो होती है वो ब्लाइंड होती है, मतलब वो देख नहीं सकती। वो नन कहती है कि तुम पर एक शैतानी स्पिरिट का कब्जा है और तुमने शैतानी आत्मा को अपनी दुनिया में बुला लिया है और तुम्हें ही अब अपने छोटे भाई बहनों की हिफाजत करनी पड़ेगी। वेरोनिका अपने घर आकर हर जगह पर प्रोटेक्शन सिंबल बनाने लगती है ताकि इससे डीमॉन आत्मा उसके घर में प्रवेश ना कर सके।
लेकिन इन सबसे कोई फ़ायदा नहीं होता। वो शैतानी आत्मा उसके घर में प्रवेश कर देती है और उसके बनाए हुए प्रोटेक्शन को वो तबाह कर देती है और यहाँ पर उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाती है। उसी रात वेरोनिका को डरावना सपना आता है। वो सपने में देखती कि उसकी बहन उसे खा रही थी और वो ये भी देखती कि उसका छोटा भाई एंटोनीटो उसका गला दबा रहा था और वो ये भी देखती है कि उसकी माँ उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक हम देखते हैं वेरोनिका की आँख खुल जाती है और वो परेशान हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वेरोनिका परेशान होकर उसी नन के पास जाती है। वेरोनिका उस नन से पूछती है कि वो शैतानी आत्माओं से कैसे बच सकती है। तो नन उसे कहती है कि मुझे भी बचपन में ऐसे ही शैतान दिखते थे और मैंने उनसे बचने के लिए अपनी दोनों आंखों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से मैं आज अंधी हूँ। मुझे लगता था कि वो मुझे नहीं दिखेंगे, पर इस सबसे कोई फायदा नहीं हुआ। नन वेरोनिका को बताती है कि तुमने उस दिन जो रिचुअल किया था तुमने उसे पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो शैतान इस दुनिया में आ गया और वो अभी भी यहीं पर है और तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर तुम इन सबसे बचना चाहती हो तो तुम्हें वो रिचुअल दोबारा करना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा ताकि वो शैतान जा सके। नन की बात सुनने के बाद वेरोनिका चली जाती है और वो समझ जाती है कि सब क्या करना होगा। वो अपनी दोनों दोस्तों के पास जाती है, उनसे मदद मांगती है। वो कहती है कि हमें वो रिचुअल दोबारा करना पड़ेगा ताकि वो शैतान जा सके, पर उसकी दोनों दोस्त उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं। अब यहाँ पर वेरोनिका बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दोनों दोस्तों ने उसकी मदद करने से मना कर दी थी। अब वेरोनिका समझ जाती है कि अब वो रिचुअल करेगी अपनी बहनों के साथ। रात में वेरोनिका उस वीजा बोर्ड को जोड़ लेती है और एंटोनीटो को घर की सभी दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने को बोल देती है। और यहाँ पर एंटोनीटो गलती कर देता है। वो प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने की जगह इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल शुरू होती ही वेरोनिका उस शैतान को अपनी दुनिया से जाने को कहती है, पर यहाँ पर वो शैतान मना कर देता है। तभी अचानक वीजा बोर्ड पर रखा वो गिलास अपने आप सरकने लगता है। देखते देखते उसके घर की सारी कैंडल बुझ जाती हैं, सारी लाइट्स टूट जाती हैं और यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। इन सब से डरकर वेरोनिका पुलिस को फोन कर देती है। इस दौरान वो शैतान एंटोनीटो को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की दोनों बहनें ये देखकर बहुत डर जाती हैं और वो घर से बाहर चली जाती हैं। वेरोनिका खुद बाहर नहीं जाती क्योंकि उसे अपने भाई एंटोनीटो को बचाना था। वो एंटोनीटो को बचाने के लिए अपने रूम में चली जाती है। वेरोनिका एंटोनीटो को लेने जाने लगती है, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि सारा सामान अपने आप गिरने लगता है। वेरोनिका एंटोनियो को एक रूम में देखती है और उसको अपने पास बुलाती है, पर वो उसके पास आने से मना कर देता है। तभी अचानक वेरोनिका को कुछ फील होने लगता है और बात ये थी, ना वो शैतान इस दुनिया में था और ना वो शैतान वेरोनिका के घर में था। वो शैतान वेरोनिका के मन में था और इन सब इंसिडेंट के पीछे वेरोनिका थी। एंटोनीटो को बाथरूम में वेरोनिका ने गर्म पानी में रखा था और जब उसे रियलाइज हुआ तो उसने उसे मेडिसिन लगाई। ये सब पता लगती वेरोनिका एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उससे अपना गला काटने लगती है, पर हम देखते हैं कि डीमन उसे ऐसा करने से रोक रहा होता है। तभी अचानक हम देखते हैं वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस वाले ये सब देख के चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में लटकी हुई है। वेरोनिका अचानक जमीन पर गिर जाती है और तभी बेहोश हो जाती है। एंटोनीटो और वेरोनिका को बाहर निकाला जाता है और वेरोनिका को एम्बुलेंस में भेजा जाता है। इसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि वेरोनिका के घर में सामान को बिखरा देखते हैं। तभी डिटेक्टिव की नज़र वेरोनिका के एक पिक्चर पर पड़ती है और देखते देखते वो पिक्चर जल जाती है। तभी डिटेक्टिव को फोन आता है और उन्हें पता लगता है कि वेरोनिका इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव को जो कि इस केस की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे और डिटेक्टिव इस रिपोर्ट केस में क्लियरली मेंशन करते हैं इन सब इंसिडेंट के पीछे किसी डीमन का हाथ है जो कि अधूरे रिचुअल की वजह से इस दुनिया में आया और जिसने ये सब किया। और इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है।